वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान ईद की खुशियां हमारे साथ मनाइए। मेहमान भी अब आ चुके हैं और यकीनन आपको भी अपने घरों में मेहमानों का इंतज़ार होगा, लेकिन प्लीज़ एहतियात रखिए। हम में से अक्सर लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी घर में जब आ रहे हैं तो आपने जो फ़ासला रखना है और अपने घर की मुनासबत से ही मेहमानों को बुलाएं। अगर आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया दैन यू आर पुटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स इनटू डेंजर। इसके अलावा जी ख़ास ख्याल जब आपने आज कुर्बानी की है या कल कुर्बानी करनी है, उसमें भी देखिए कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं इन सर्विसेज के लिए, अगर कसाई को बुलाया है तो थोड़ी एहतियात वहाँ पे भी करनी लाजमी है। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि ये ख़ास तौर पे जो ईद होती है ये पकवानों का राज होता है। लोग बारबेक्यू, वेदर चाहे जैसा भी हो, चाहे सर्दी के मौसम में बकरा ईद आए या आजकल के मौसम में आए, हम एहतमाम ज़रूर करते हैं और यकीनन करना भी चाहिए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ फरजाना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आज आपके पास ज़बरदस्त मैं देख रही हूँ कि तैयारियां मौजूद हैं, आपसे हमने टिप्स भी लेनी है, लोगों ने आपके लिए सवाल भी भेजे हैं, लेकिन बताइए सबसे पहले बनाने क्या लगी आज? जो फर्स्ट रेसिपी हम बना रहे हैं वो है ग्रिल्ड मटन चॉप्स। ज़बरदस्त। हाँ, ये बना रही हूँ मैं, और इसकी रेसिपी बता दूँ? अच्छा नहीं, रेसिपी हम बाद में पूछूंगी मैं आपसे। शेफ़ फरजाना, मुझे ये बताएं कि अगर कुर्बानी के गोश्त से आपकी ये रेसिपी बनानी है तो कितनी देर आप रहने दें उन चॉप्स को और फौरी तौर पर मसाला ना लगाएं, इन्हें स्टिल पोजीशन में आपने कितनी देर तक रखना है उस गोश्त को? गोश्त को आपने, जैसे कुर्बानी का गोश्त आता है तो हमारे यहाँ इस तरह होता है कि हम अच्छी तरह उसको वॉश करके आप किसी स्ट्रेनर में उसको डाल के रख दें, ताकि उसका जितना भी ब्लड वगैरह या जो स्मेल है वो सारी निकल जाती है। हाँ। उसके बाद आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख देना है, और अगर चॉप्स आप इस तरह ग्रिल बना रहे हैं तो उसमें आप कच्चा पपीता लगा के पहले से रख दें, और बाकी मसाले आप उसमें आधे एक घंटे बाद आप उसमें लगा के मैरिनेट करके आप उसको रख दें। अच्छा जी फरजाना, आपकी तरफ हम वापस आते हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले जी उनको ईद मुबारक और उनका तारुफ भी आपसे कराते हैं। आज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बड़े दिनों के बाद, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है कुछ हस्तियों से, और आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते रहे हैं, पायनियर्स रहे हैं जी हर फॉर्मेट के, चाहे आप मॉर्निंग शो की बात करें या फिर आप कुकिंग शो की बात करें, आप मॉडलिंग की बात करें, आप फैशन रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड अपनी एंटरप्राइजिंग फर्म को पुट करने की बात करें। ये मेरे जो आज के मेहमान हैं ना, इन्होंने वाकई अपना लोहा मनवाया है इन तमाम फील्ड्स में, एंड दे आर ट्रूली डाइवर्स एंड ट्रूली टैलेंटेड। आपने इनको बहुत मिस किया होगा। जब जब ये स्क्रीन से दूरी बनाते हैं तो हमारे पास कॉल्स आने लगती हैं, मैसेजेस आने लगते हैं कि भाई वो कहाँ गए। तो आज सबसे पहले जी हम वेलकम करना चाहेंगे ऑन आवर शो द वेरी ग्लैमरस, द वेरी टैलेंटेड अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप बताइए, इतने अरसे जो हम आपको नहीं देख पा रहे स्क्रीन पे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जाहिर सी बात है कि आप बड़ा अच्छा इंट्रो दे रही थी, समझा रही थी पब्लिक को, आवाम को, कि जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और आई थिंक थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक जो है एक चेंजेस आई हैं। हाँ। मीडिया के हवाले से, लेकिन आई थिंक माशाल्लाह अब ग्रेजुअली चीज़ें वापस रिवाइव हो रही हैं, और जो रिवाइवल की तरफ हम जा रहे हैं, दूसरे मेहमानों की तरफ भी बढ़ते हैं। द वन एंड ओनली जी, ना सिर्फ हमें इनकी रेसिपीज़ पसंद है बल्कि इनका एक बड़ा मुनफरिद अंदाज़ है चीज़ों को समझाने का। मेरा इनसे आखिरी दफ़ा जो इन पब्लिक और कोलैबोरेटिव जो मेरी इनसे इंटरेक्शन हुई थी जब हम मास्टर शेफ़ पाकिस्तान लेके आए थे। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड शेफ्स ऑफ पाकिस्तान हु आल्सो वाज अ जूरी मेंबर देन। हमारे साथ मौजूद हैं महबूब खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको किचन से बाहर देखकर भी उतनी खुशी होती है। अच्छा, मैं किचन के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं। आई नो, मुझे लग रहा था, लेकिन इस पे भी बात करेंगे हम। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन द मीडिया मोगल हरसेल्फ। शी इज़ बिन एन एक्टर, शी इज़ बिन अ मॉडल, एंड ऑफ कोर्स मुझे जो बात इनकी सबसे ज़्यादा पसंद है कि शी इज़ सो पर्पसफुल कि हाल ही में कई ऐसे इशूज़ होते हैं जिनको हम बड़ा टैबू समझते हैं, स्टिग्मेटाइज समझते हैं, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन की, बट शी इज़ ट्रूली चैम्पियन द कॉज। और अभी आप इनको बहुत जल्द देखेंगे एक बड़ी डायनामिक वेब सीरीज़ में भी, बिकॉज शी इज़ कमिंग बैक टू एक्टिंग। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि शी हैज़ हर ओन पॉडकास्ट कमिंग थ्रू एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रिया अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम फ़रिया, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सित्रा, लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, यू ऑलवेज सो काइंड। वैसे वो भी क्या वक्त था कि अगर हम छोटी ईद की बात करें तो खूब सारे मेहमान आते थे, तमाम रिश्तेदारों का आना तो ज़रूरी था, और बहुत सारी ईदी भी इकट्ठी हो जाती थी। लेकिन इस नए दौर में, इस न्यू नॉर्मल में हमने नए तरीके निकाले जी, और यकीनन इस दफ़ा गिफ्ट बास्केट्स बहुत सारी आई, केक्स आए, तो दूर रहते हुए भी लोगों ने अपनाइयत का एहसास नहीं छोड़ा। इस तरह भी हम देखते हैं कि अगर आपके घर में कुर्बानी हुई है तो या तो
आपने कोई बड़ी मज़ेदार डिश बना के ज़रूर कोशिश की होगी कि या तो किसी डिलीवरी वाले के थ्रू या किसी और तरीके से अपने प्यारों तक, अपने अजीज़ तक ये चीज़ पहुंचाई जा सके। लेकिन इसके अलावा भी तरीके, और हम पुरानी उन रिवायतों को याद भी करते हैं। जैसे अभी रान का जिक्र हो रहा था कि क्या आपको लगता है कि उस पर हक़ सिर्फ़ और सिर्फ बॉस का या समझाने का होता है? आपके घर में क्या होता है, ये भी हमें ज़रूर बताइए। क्या कहेंगे महबूब, घर में जो रान सबसे बेस्ट कट जो होता है, बॉस को भेजते हैं या समधियों को भेजते हैं? मैं तो आई गिव इट टू द हॉस्पिटल सिंस लास्ट 5-6 years स्ट्रेट अवे पूरा। और एक तो ये फ्रीज़र खरीदते हैं भाई लोग। आई मीन दैट्स स्ट्रेंज। इनको ये पता होना चाहिए कि एक हिस्सा आपका है, एक आपके नेबर्स और एक आपके रिश्तेदारों का है, और फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं लोग। सिलेक्शन इज़ नॉट द वे। आप सारा गोश्त काटें, मिक्स करें और फिर आप उसके 3 हिस्से बनाएं। रान निकाल रहे हैं, दस्ती निकाल रहे हैं, चाँपे निकाल रहे हैं, तो दैट्स नॉट द वे। और फ्रीज़रों में रख के 1-1 साल रखते हैं भाई। फ्रीज़र में रख दिया ना, उनको लगता है कि ये हम अंटार्कटिका में रह रहे हैं। और कई दफ़ा तो होता है पिछली ईद का गोश्त इस ईद के करीब जाके ख़त्म होता है कि वो कहीं पाए भी रखे हुए थे, कहीं और की स्टोर की भी थी। ये जो हमारी एक आदत है मटीरियल चीज़ों से इतना लगाव, फ्रिया आप क्या समझती हैं कि वक्त के साथ, एज के साथ, जब इंसान एनलाइटेंड होता है, उसकी पर्सनैलिटी में ठहराव आता है, इसमें कोई कमी आती है? आप अपने इर्द गिर्द क्या नोटिस करती हैं? आई थिंक कि पेंडेमिक ने हमको सबको ये सिखा दिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी सेहत है, आपके लव्ड वंस हैं, और ये सब चीज़ें तो रह जाती हैं जी। ये तो सब कुछ पीछे रह जाता है। एंड होर्डिंग मैं आई वाज द बिगेस्ट होर्डर। इतने मेरे कपड़े, इतने, बिकॉज मैं फैशन की दुनिया से हूँ, तो इतने जमा किए हुए थे, सब बेकार। सो आई फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I started giving things away. अच्छा, ये 1-2 साल में हमने ये भी देखा है कि जो पहले शॉपिंग का तरीका था, लोग पहले कपड़े इकट्ठे करते थे, बहुत सारी गेट टुगेदर्स होनी थी, किसी भी गेट टुगेदर से पहले सोचते थे हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। अब ये थोड़ा एहसास कम हुआ है अंबर, एंड वी आर ऑल यू नो सॉर्ट ऑफ प्री लव्ड जो कपड़े उसको दोबारा पहन लिया ईद पे, एंड वी डोंट इवन माइंड दैट, है ना? अच्छा जी, यहाँ पे चॉप्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि ये तो जी ईद है ही जायकों वाली, और ये प्लेट आउट भी हो चुकी है, थोड़ी सी हुई है ना, ऐसी वैसी। अब ब्रेक पे जाएंगे तो इस पे हमला आवर होंगे अंबर, आप और मैं। श्योर कि बहुत अच्छी रेसिपी है, बिकॉज वो यू कैन स्मेल इट गुड। अच्छा, रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पे होगा, और एक आखिरी बेचारी तनहा एक शॉप नहीं, वो मैं भी डाल रही हूँ और डालने लगी हैं आप, ठीक है। एक ऑल्पर्स ने हमारे कर ली, इनके बारे में तो बताएं। दिस इज अ न्यू वेरिएंट बाय द वे। आई नोटिस कि हमारे पास है जी बादाम ज़ाफ़रान फ्लेवर्ड मिल्क बाय ऑल्पर्स। और ऑल्पर्स से आपको पता है बहुत सारे डेजर्ट्स वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऑल्पर्स, अच्छा, क्या हम देख सकते हैं जो आपने प्लेटिंग की है, ये नजर आ रही है? ये तो बस मैंने अभी ऐसे ही कर लिया, ये पूरी हुई नहीं है। ओके, ब्रिलियंट। ये वहाँ पे रख दीजिए। और ब्रिलियंट। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं करेंगे पता कैसे लगेगा जाएगा। ये अभी ब्रेक बस अंबर आने वाला है ब्रेक। थोड़ी सी देर के बाद इस पे हम होंगे हमला आवर, जैसे हमने कहा, चटनियों समेत। और वेरी क्विकली अगर आप कुछ कहना चाहें। अच्छा, एक दफ़ा जब हम इनको फ्राई कर लें उसके बाद भी ये फ्रिज में रह सकती हैं, माइक्रो हो सकती हैं, जायका तो नहीं बदलेगा? थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश ज़्यादा सही रहती हैं। अगर आप फ्रिज में रख के उसको माइक्रो करें या दोबारा करें, थोड़ा सा हार्ड हो जाती हैं। सही। तो इस तरह इस हालत में जो मैरिनेट की हुई है आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना निकालें और उसको ग्रिल करें। और वेरी नाइस। अच्छा जी, अगर कोई पार्ट आपका मिस हो गया इस रेसिपी में से तो वो आप रेसिपी कार्ड पे देख सकते हैं, और भी सारी रेसिपीज़ हैं। और फरजाना के पास मुझे वापस भी आना है, बट दिस इज़ ऑल डन। और अंबर ने जैसे कहा कि हम ब्रेक का इंतज़ार कर रहे हैं, ब्रेक पे इससे ज़रा वापस आएंगे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं आमतौर पे कोशिश करती हूँ कि खाने के करीब हम बात ना करें। जैसे सिविक सेंस की बात हो रही थी, क्या कहेंगे अंबर के हमेशा हम कहते हैं लोगों की वो जो तवक्कुआत हैं कि एक जादू की छड़ी हो और सारे जो हुकाम हैं, इंतज़ामिया हैं, हमारे शहरों को, सड़कों को क्लीन अप कर दें। इसमें कितनी जिम्मेदारी हमारी अपनी बनती है आपके ख्याल में? आई थिंक इंसान की अपनी जिम्मेदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बनती है, 100% बनती है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपना घर नहीं, करीब घर है, और प्लस एक यूनिटी होनी चाहिए मोहल्ले की भी। खैर पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इतने सालों के अंदर, कि जो खाल अमूमन खाल और जो कि उनके जो पार्ट्स ऑर्गन्स होते हैं लोग अमूमन बाहर फेंक देते। अब ये है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े आपके गार्बेज के जो कैंस डाले हुए हैं उसमें लोग डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं, उनको समझ आई कि सफाई निस्फ ईमान है। लोग नहीं समझते, लेकिन ऐसे शोज़ में बात कर के बताते कुछ लोगों में आया कि नहीं चलो यार अपना सहन धो रहे हैं
तो बाहर का जो इतना एरिया उसको भी थोड़ा साफ कर लें। बिल्कुल, या जैसे अगर आपने आलाइशों को फेंकना है तो अगर आप अपने घर से बाहर, हम अक्सर क्या करते हैं, एक छोटा सा बच्चा कोई बेचारा अगर काटपील लेके जा रहा है, उसको कहते हैं ये लो 100 रुपये, इसको ले जाके फेंक देना, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसने आप ही के गली के नुक्कड़ पे जाके उसको डंप कर दिया। और ख़ास तौर पे अगर आपकी रिहाइश एयरपोर्ट के पास है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर आप जहाँ ये आलाइशें फेंकते हैं उस पर परिंदे हमलावर होते हैं और ये परिंदे खुदा न खासा किसी तैयारी के हादसे की वजह बन सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। लेकिन हम एक बात जो फ्रिया आपसे कर रहे थे, यू आर कमिंग बैक टू आवर स्क्रीन्स इन द वेब सीरीज, प्लीज़ इसके बारे में हमें बताएं। सो बेसिकली एक खातून है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, उसकी कैरेक्टर जो है जो मैं प्ले कर रही हूँ, जो लीड है जिसका नाम है डाइट। ओके। और वो सरफेस पे तो एक गेस्ट हाउस चलाती है एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में, लेकिन पीछे कमरे में वो इलीगल अबॉर्शंस करती है। वाओ, ओके। और अक्सर उसके हाथों कुछ कहते हैं 12 साल से वो कर रही है और लड़कियां मर भी जाती हैं। तो फिर वो उनका बंदोबस्त भी करवा देती है। ऑब्वियसली उसके पास वो बंदे हैं उसने रखे हुए हैं जो कि उसका सारा गंदा डर्टी काम करते हैं। तो मुझे जब उन्होंने ये बताया था तो मुझे ये इन कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, बिकॉज मुझे तो ये पता है, आपको पता है कि मुझे हर कॉज में कोशिश करती हूँ घुसने की। और ये एक चीज़ है जो कि जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। 7 मिलियन ख़वातीन हैं जो कि अनसेफ अबॉर्शंस की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं और उनमें से एटलीस्ट 8 to 9% मर भी जाती हैं। और पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा इसकी बात नहीं की जाती, जिसकी वजह से आपको पता है सारे प्रॉब्लम्स, चाइल्ड अब्यूज़ और बहुत कुछ होता है। तो इसको सामने लाना, और वेब सीरीज़ में यह है कि थोड़ा आपको फ्रीडम होती है टू टच सब्जेक्ट्स और टच ऑन सब्जेक्ट्स जो कि ज़्यादा आई डोंट नो इफ यू वांट टू कॉल देम कंट्रोवर्शियल, बट ज़्यादा बात नहीं की जाती, उन पे बात की जा सकती है। यानी आपके पास वो मीडियम मौजूद है कि जहाँ पे इसके हवाले से आवाज़ बुलंद की जा सके। जब भी आप किसी चीज़ पे आगाही नहीं देंगे, लोगों को सही तरीके नहीं बताएंगे, तो वो चोर रास्तों की तरफ जाते हैं और फिर मैल प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं। सो थैंक यू फ्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस रियली इंसाइटफुल सीरीज़। इसके बारे में हमने बात की और आप ज़रूर कोशिश करें कि अपने आप में ये शऊर, ये अवेयरनेस लेके आएँ कि आपको इन इशूज़ के बारे में पता हो और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पता हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई नो माहौल थोड़ा सीरियस हो गया ईद के हवाले से, लेकिन ये सब चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और पूछेंगे कि इस दफ़ा साल 2021 की ईद उल अज़हा कैसे मनाई जा रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। जितना लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं ईद का, उतना ही सोकर भी गुजार देते हैं दिन को। तो प्लीज़ दिन को ज़ाया ना करें, और अगर आप वाकई आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इर्द गिर्द जी तमाम तर जानवरों की कुर्बानी अब हो चुकी है। उठ जाइए और अब ईद की खुशियों में लोगों के शामिल हो जाइए। जो तैयारियाँ थी वो उस तरह से नहीं थी, क्योंकि हम हर दफ़ा देखते हैं कि कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं जो हमारे अपने लिए बेहतर हैं। पिछली 2-3 ईदों से तो हमने यही देखा है कि बाज़ारों में रश को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, इवन दो आप वैक्सीनेटेड हैं। और वैक्सीनेशन पे भी आपको ज़ोर देना चाहिए। वो तमाम लोग जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान का साल 2021 का हदफ है कि तकरीबन या कम अज़ कम 7 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेट होना है। सो मेक श्योर दैट यू आर वन ऑफ देम। आप सबका क्या हाल है? आप सब ने वैक्सीनेशन करवा ली हैं? प्रिया जी, क्या लोगों को पहले अभाम क्यों था? अब आहिस्ता आहिस्ता यानी ज़िंदा अगर रहना है, काम उसी तरह से करने हैं, इट्स अ मस्ट, बट व्हाई आर पीपल स्टिल कंफ्यूज? कुछ लोग अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज तो नहीं है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, आई मीन केपी, अभी भी केपी में पोलियो वर्कर्स को मारा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 मुल्क हैं जहाँ पे पोलियो अभी भी है, और वो इसलिए है कि हमें ट्रस्ट नहीं है, और वो भी समझते हैं कोई कंस्पिरेसी है या किसी और वजह से है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। इट्स अगेन कम्स, हर चीज़ कम्स बैक टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो एजुकेशन। बट सिंस यू आर ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन पर्सन, यू नो हाउ मीडिया वर्क्स, क्या आपको लगता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन या जो गलत बातें फैलाने वाला मीडिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव है, वो ज़्यादा रसाई रखता है, या जो हुकूमत हमसे सही बात कह रही होती है उसकी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाती? लोग कन्फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं? आई थिंक गवर्नमेंट की बात नहीं है कि किसको आप ट्रस्ट करते हैं, फैमिली की बात है, बड़ों की बात है जी।
अगर आपके जो बड़े हैं वो आपको, अगर आप रह रहे हैं किसी गांव में और वो कहते हैं नहीं ये नहीं करना है, कल्चर, लैक ऑफ एजुकेशन, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये इस तरह के प्रेशर्स आप दूसरे एरियाज़ में भी देखते हैं अंबर? जैसे हमने देखा कि कोविड की वजह से कई लोगों का जो रोज़गार है, इनकम है, आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन लोग इसलिए नहीं कि कुर्बानी करना हम पे फ़र्ज़ है, हम सुन्नत इब्राहिमी फ़ॉलो करें। वही जो शुरू वाली बात आपकी नमूद नुमाइश की, बड़ा जानवर इसलिए लेना है कि लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, पास पड़ोसी क्या कहेंगे, हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे? आई थिंक पहले तो जो आपने सवाल फरिया से कहा था कि वो अवेयरनेस की बात है। अभी भी जैसे जितना भी निचला तबका है, जो भी लोग हैं, कहते हैं अव्वल तो कोरोना है ही नहीं, कोविड, वो मानते ही नहीं है। प्लस गवर्नमेंट ने ये बात बहुत अच्छी जैसे कि था कि अगर सिम सबकी बंद कर दें जो कि वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, तो हर कोई, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है आपके चौकीदार से लेके आपके घर में जो भी काम कर रहे थे कहीं पे भी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल निकाल दें कि भाई जिसकी वैक्सीनेशन नहीं है उनका मोबाइल सिम ब्लॉक हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस रहा कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके हवाले से, आई थिंक ग्रेजुअली इंसान ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, अल्लाह ताला ने सिखाई हैं, और आपस में मैंने देखा कि इसके अंदर थोड़ी सी नरमी भी आई है। लोगों का जो एक रवैया था, और आप कोविड वेडिंग्स ही देख लें ना, पहले हमें लगता था कि 500 लोगों को बुलाए बगैर वलीमा नहीं हो सकता, अब लोगों ने 50 लोगों की मौजूदगी में भी शादियां की। काम हो रहा है, तो आई थिंक इसको करना चाहिए। ये नहीं कि हमें ये खुद से कभी बात क्या करें अपने अंदर कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं, आया इतने ये सब करने से कुछ फ़ायदा मिल रहा है लोगों में। ये मैं कहती हूँ कोई समझाए ना समझाए या सिखाए, खुद अपने आप से बात करें। बहुत ज़रूरी है। सोचें मैं दिन में क्या अच्छी बात की, मैंने रात को सोते हुए क्या गलत किया, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मेरे इस काम से कुछ फ़ायदा। तो आई थिंक इट्स टाइम थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाएं, और अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए थोड़ा सा एक मैं कहती काउंसलिंग भी ना, समझाना भी सदका जारी है। एब्सोल्युटली, मुश्किल कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाता, जो हमारे अमाल हम अपने साथ लेके जाना है। एंड आई थिंक अब वो वक्त आ गया है, हमें नहीं पता कि यंग एज में जाएंगे, बुढ़ापे में कब मौत आ जाएगी, तो तैयारी कीजिए। आई थिंक वो जो छाप होती है ना कि आप किसी पे अपना क्या इंप्रेशन छोड़ते हैं, आपको लगता है कि हमने छोटी सी बात की है, किसी को आपने मुस्कुरा कर भी देखा, इफ दैट पर्सन इज हैविंग अ टफ डे, दैट कुड बी द लाइफ सेवर। क्या पता वो उसका टिपिंग पॉइंट बन जाए। लेकिन शेफ महबूब, आपके लिए ख़ास तौर पे एक सवाल आया है। अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे शुमाली इलाका जात का, या फिर आप कराची में भी देखेंगे बहुत सारे लोग बीच का रुख करेंगे और वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे, और यही चीज़ें हम अप नॉर्दर्न एरियाज़ में भी देख रहे थे। तो कुछ टिप्स दें, क्योंकि बॉयज़ अक्सर बॉयज़ पार्टी में जाना चाहते हैं, खाने पीने पकाने से कोई ख़ास ताल्लुक होता नहीं है, लेकिन एक फ़न एडवेंचर के तौर पे करने लगते हैं। मस्ट चीज़ें अपने साथ क्या लेके जाएं? व्हाट इज़ द मस्ट लिस्ट? टू स्टार्ट विथ बारबेक्यू कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो कोयला या लकड़ी को, पेट्रोल और केरोसिन, स्पेशली पेट्रोल हाईली इन्फ्लेमेबल है। ये आई हैव सीन 2 एक्सीडेंट्स, वो किसी ने पेट्रोल लेके ना उस पर ऐसे डाला, वो बॉटल को उसको कैच कर लिया और उसने बॉटल फेंकी, कोई 8-10 लोगों पे पूरा फ्यूल गिर गया। दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। इसको आग लगाने का तरीका, आसान तरीका ये है कि कोई कपड़ा लेके उसको ऑयल में भिगो दें, वो रख दें, या प्लास्टिक कोई ऐसी चीज़ रखे, और वैसे ऑयल बेहतर होता है, वो आराम से जलेगा। और अच्छा, केरोसिन का स्मेल बहुत आती है, पीपल डोंट रियलाइज, वो डाले जाते हैं वो बारबेक्यू इसकी स्मेल आती है, फिर गोश्त में भी आ जाते हैं, फिर खाया नहीं जाता। तो एक तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सीखें। और अच्छा, बारबेक्यू लोग करते हैं हमारे यहाँ, ईद वाले दिन बारबेक्यू पिट खरीदते हैं, वो 2 दिन इस्तेमाल होती है, फिर वो ये बाहर पड़े गल जाती है, फिर अगले साल फिर नहीं आती है। पीपल डोंट नो इसके। तो आजकल ट्यूटोरियल्स इतने हैं, कुछ भी काम करे खाना ज़ाया ना करें। लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, गोश्त गलता भी तो नहीं है पहाड़ों में, उसके लिए क्या करना है? नहीं, मीट टेंडराइजर है। हाँ, सिंपल। छोटा सा ट्यूटोरियल अगर आप पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाना है। ज़ाया कर देते हैं, जला देते हैं और गिर जाती है। यानी दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। लेकिन अगर आपके दिल में भी ये ख्याल आ रहा है और आपने इस दफ़ा कोई बॉयज़ पार्टी अरेंज की है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। लेकिन साथ ही प्रिकॉशंस, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं शेफ महबूब कि अगर घर में भी लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, अनाड़ी होते हैं, ज़्यादा रेगुलरली करते नहीं हैं, घर में छोटे बच्चे भी हैं, भाग रहे हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे, थिंग्स दैट दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट?
बारबेक्यू में वही फ्यूल तो केरोसिन से लेके और ख़ास तौर पे पेट्रोल डीजल ये तो बहुत डेंजरस है जी। और आग से चूंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चे इन लोगों को आइडिया नहीं होता, और दे कैन गो क्लोज बाय, वहाँ पे जो भी चीज़ वो उसकी गिर जो है वो सब गर्म है, पेट भी गर्म है, उसके ऊपर सीखें भी गर्म है, इट्स वेरी डेंजरस। एजुकेट करें बच्चों को, ये नहीं कि भगाओ करीब नहीं आओ, तो हमारे नहीं जाओ, उसको समझाएं, उसको दिखाएं। मेरे साथ मेरे बच्चे मेक देम कुक। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों के लिए इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। शेफ महबूब, हम आपको देखते रहते हैं, वी हैव लर्नड सो मच फ्रॉम यू, देयर सो मेनी गर्ल्स एंड बॉयज आउट देयर जिनको शायद खाना पकाने से रोकपत थी, और आपके स्टाइल की वजह से ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। अंबर जी, वी वांट टू सी यू होस्टिंग मोर शोज ऑन टीवी। बहुत लोग आपको मिस कर रहे हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी टुडे। अच्छा जी, अब हम बढ़ रहे हैं चॉप्स की तरफ। आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।